You have to move to a writing first mindset. जब तक लिखोगे ही नहीं पता ही नहीं चलेगा ठीक क्या करना. It's not a plan, it's a performance system. I'm going to put you through 60 sessions of answer writing or 60 chances to build your skill every single day. It's a beautiful plan. You have to appreciate that. So we are changing the entire game this time. It is a plan that will work. हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं बिकॉज हम वही पढ़ते रहते हैं. और एसए को भी बहुत स्पेशल अटेंशन दी जा रही है. एसए एज एन एड ऑन नहीं हो रहा है एंड में. 9:30 से 10:30 आप आंसर राइटिंग करोगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट द स्टे ऑन ट्रैक सिस्टम. अनमैच फीचर्स, सारे फीचर्स एक प्रोग्राम में अगले 6 महीने में. रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है. 60 live answer writing sessions, one skilled built repeatedly. By September 5th, you have already written answers 20 times. 20 times. अगले 1.5 महीने में 20 बार आंसर लिख चुके हैं आप. We'll be done on exactly 29th of December. Hello and welcome to Smart Work Labs. My name is Anupam. Guys, prelims खत्म हुए 45 days के ऊपर हो चुके हैं. And I know a lot of you are still confused how to go about your mains preparation over the next 6 months. Yes, ये तो क्लियर है कि मेंस की तैयारी करनी है, बट उसको करें कैसे? आप में से कुछ लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. कल मेरे पास 5-6 बच्चे आए थे कि सर हम पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं मेंस की आंसर राइटिंग करने की या मेंस की तैयारी करने की. टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली हमने, राइट? हमारे यहाँ ज्वाइन करी है इनफैक्ट, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू राइट एनी टेस्ट. तो दिस इज अ क्लासिक प्रॉब्लम. एक तो मोटिवेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है एग्जाम खत्म होने की वजह, एग्जाम क्लियर ना होने की वजह से, और नेक्स्ट एग्जाम बहुत दूर होने की वजह से. और दूसरा, हम डिल्यूजन सा फील करते हैं या बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करते हैं कि मैं स्टार्ट कैसे करूं आंसर राइटिंग. देयर इज अ फियर अराउंड आंसर राइटिंग. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको मेंस निकालना है, प्रीलिम्स तो हम इस साल निकाल ही लेंगे, चिंता मत करो. मेंस अगर निकालना है तो उसके लिए ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम स्किल बिल्ड करें आंसर राइटिंग का, ताकि प्रीलिम्स निकलते ही मेंस ना रुके हमारा. That's very important. And I'm here to talk about exactly that today, right? We are creating a system over the next 6 months जिसमें आप हर alternate day answer writing करेंगे, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, ना कि एक 10 days at a time का टारगेट, कि आपको रोज क्या पढ़ना है. मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा. आई विल गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स टुडे अगर आपके पास कंटेंट नहीं है अपना. एंड उसमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होगा, ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल मैनर, बिकॉज ट्रेडिशनल तरीके से ही पास होने का एक रास्ता है. कोई भी फैंसीनेस, कोई भी टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्जाम. वी हैव सीन दैट इन प्रीलिम्स 26. वी हैव सीन दैट इन मेंस मल्टीपल टाइम्स. यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड ऑन योर ओन, तभी पेपर निकलता है, राइट? एंड वी विल इंश्योर दैट यू डू दैट. तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहाँ है. अ लॉट ऑफ यू डू नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग बिकॉज यू फील कि यार बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं पहले, बहुत सारा पढ़ लेते हैं पहले, नॉलेज ही नहीं होगी तो आंसर कैसे लिखेंगे, और एक बार नॉलेज होगी तो आंसर तो लिख लेंगे. इट इज अ क्लासिक मिस्टेक दैट इवन आई डिड. आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, मैं सिर्फ पढ़ता रहता था, राइट? टू एन एक्सटेंट कि 2 क्लास यहाँ पे ओआरएन में व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, 2 टीचर डिड नॉट अलाउ, नेवर यूज्ड टू अलाउ अस इन देयर क्लासेस. क्या तुम मत आया करो, बहुत टोकते हो बीच में, राइट? गलतियां बहुत निकालते हो तुम लोग बीच में क्लास में, ठीक है? आई नो वी वर इडियट्स लाइक दैट, बट सिर्फ पढ़ता रह गया मैं और मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी. मैंने हर बार मेंस निकाला है, बट एक बहुत ही नैरो मार्जिन से, और इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में कभी नाम नहीं आया. एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम कि आंसर राइटिंग नहीं करी थी. आई नेवर यूज वॉज एबल टू कंप्लीट माई पेपर्स ओनली इन द एग्जाम, ठीक है? और मैं भी यही सोचता था पढ़ लेते हैं आंसर राइटिंग तो हो जाएगी. तो प्लीज 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 डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, राइट? बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास आंसर राइटिंग ना करने के, कि मेरे को टॉपिक पता है बट मैं पॉइंट कैसे जनरेट करूं, मैं प्लान बनाता हूं बट वो चलता नहीं है, राइट? या मैं थोड़ा सा और पढ़ लूं, मैं कल करूंगा, ठीक है? या स्ट्रक्चर बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है. so on and so forth. Multiple problems are there, multiple excuses are there, right? Guys, you have 1,000 excuses to not write an answer. You only need one to write one, कि मुझे सिर्फ लिखना है. और वो कब लिखेंगे? जब हम समझेंगे इस पिक्चर को, ठीक है? नॉलेज का गेम सिर्फ छोटा सा है. इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज इन दोस 3 hours कंटिन्यूअसली फॉर GS 1 to 4 एंड देन योर ऑप्शनल एंड essay. और वो सब तभी होगा जब आप अगले 6 महीने वो स्किल बिल्ड करेंगे कि मैं 3 घंटे में एक किक एस आंसर लिख के आऊंगा. एक नहीं, मतलब 20 किक एस आंसर्स एवरी टाइम आई एम गोइंग टू राइट, एंड आई विल नॉट गेट टायर्ड अबाउट इट. That's the point. That's the preparation you have to do.
ठीक है, मैं कोई अननेसेसरी प्रॉमिस करने नहीं आया हूँ, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से तैयारी करेंगे, विल स्लॉग आवरसेल्व्स, रोज पढ़ेंगे, हर ऑल्टरनेट डे आंसर राइटिंग करेंगे, मेंटर से चेक कराएंगे, रिवाइज करेंगे, टेस्ट लिखेंगे एंड विल ग्रो। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू मूव टू अ राइटिंग फर्स्ट माइंडसेट। रीडिंग फर्स्ट माइंडसेट बहुत हो गया, यू हैव टू मूव टू अ राइटिंग फर्स्ट माइंडसेट। आप पढ़ते ही लिखो, खराब लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बिकम आवर स्टार्टिंग पॉइंट। बट जब तक लिखोगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा ठीक क्या करना है। ठीक है, सो आई हैव डिजाइन्ड अ प्रोग्राम इन सच अ मैनर दैट इट विल मेक श्योर यू आर नॉट लैकिंग एनीवेयर। इट्स अ 6 months प्लान। ठीक है, इट्स नॉट अ प्लान, इट्स अ परफॉर्मेंस सिस्टम, जिसमें यू लर्न, you will brainstorm, you will write, revise, you will test. Those tests will be diagnosed and you will improve. And this will happen every other day over the next 6 months. I'm going to put you through 60 sessions of answer writing. 60 sessions. These are 60 chances to improve yourself or 60 chances to build your skill every single day. Please understand. Okay? So, this is how the roadmap looks like. We are going to start on July 20th. और हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से स्टार्ट नहीं करने वाले, बिकॉज हम वही पढ़ते रहते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जैक्टली ऑल द मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स फर्स्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंडियन सोसाइटी बिटवीन जुलाई 20th एंड 15th August। देन यू आर गोइंग टू राइट अ फुल लेंथ टेस्ट ऑन दैट। अभी मैं आपको डिटेल शेड्यूल भी दिखाने वाला हूँ, राइट। वंस वी आर डन विद दिस, विल मूव टू डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो 6 टॉपिक है ना गाइस, right? These amount to how many? 6 plus 6, 12 questions over here. 6 plus 4, 10 questions over here. 22 questions. This is more than one GS paper in total. और हम इसको कभी भी ठीक से करके नहीं जाते हैं। ना ही हमारे पास एक अच्छा कंटेंट है, ना ही हमारे पास एक अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, ना ही हमारे पास वो कीवर्ड का बैंक है जो हर आंसर को सेपरेट करता है, राइट। आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट दैट आल्सो वेरी सून। आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज 6 सब्जेक्ट्स फर्स्ट, और हम इसको एक बार में खत्म करके छोड़ेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम जुलाई 20th टिल सितंबर 10th यू विल बी डन विद दीज 6 पार्ट्स व्हिच वी नेवर टेक सीरियसली, honestly, right? After that we are going to move to ethics, again main specific only. Next 3 months completely main specific topics only. बार बार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, हो गया वो। उन सब्जेक्ट्स को हम बाद में इसलिए भी पढ़ने वाले हैं कि मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी मेरी। इट विल अलाइन वेरी इफेक्टिवली विद माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन। और ये टॉपिक हम नवंबर दिसंबर में नहीं करना चाहते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कीप दीस टॉपिक्स फर्स्ट। आपका बाय अक्टूबर एंड यू विल बी डन विद योर एथिक्स, और एथिक्स में बहुत स्पेशल फोकस दे रहे हैं हम। ऑलमोस्ट अ मंथ विल गो ऑन एथिक्स। एथिक्स में 140 स्कोर लेके ही आना है, ठीक है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ऑल्टरनेट डे आंसर राइटिंग करेंगे, आप हर टॉपिक पे स्पेसिफिक आंसर राइटिंग करेंगे, एआई पे अलग, एटीट्यूड पे अलग, कोड बेस्ड क्वेश्चंस अलग, यू नो, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज पे अलग, केस स्टडीज अलग, हर एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे। दैट इज द पॉइंट। देन वी मूव ऑन टू हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एसए। आप देख रहे हो कैसे पूरे पूरे मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स को सबसे पहले कर लिया हमने। अब प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। और एसए को भी बहुत स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। एसए एज एन एड ऑन नहीं हो रहा है एंड में। एसए अक्टूबर में आपकी वर्कशॉप्स होंगी, और उसके बाद हर 15 दिन में एसए का टेस्ट होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो दैट एसए का स्किल भी बिल्ड हो, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट 6 months। बहुत कर लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बार बार आंसर राइटिंग करनी है, नो डाउट सबसे बड़े टॉपिक्स हैं, बट उन बड़े टॉपिक को करते करते अक्टूबर नवंबर आ जाता है, और ये छोटे वाले टॉपिक हैं जो सीमिंगली छोटे हैं, एज आई सेड, ये 6 टॉपिक में से एक पेपर बनता है पूरा, उससे ज्यादा ही बनता है, हम उसको हमेशा लाइट लेके जाते हैं। So we are changing the entire game this time. You will feel the difference yourself in 1 month. Understand that. रोज सुबह 9:30 से 10:30 आप आंसर राइटिंग करोगे, सॉरी ऑल्टरनेट डे, और इमीडिएटली उसके बाद डिस्कशन होगा, एंड इट विल बी अ लाइव आंसर राइटिंग एंड डिस्कशन। आप 2 दिन पढ़ेंगे और कोरस्पॉन्डिंगली उन 2 दिन की आंसर राइटिंग फिर आप ऑल्टरनेट डे करेंगे। आई विल शो यू द डिटेल शेड्यूल अभी।
Then we move on to polity. Then comes economics. Then comes geography. And then once we are done with it, we'll be done on exactly 29th of December. We are not going to spill over in January. इसमें बहुत छुट्टियां वुट्टियां सब इंक्लूडेड ऑलरेडी हैं ताकि प्लान में गड़बड़ ना हो. दिवाली की एक हफ्ते की छुट्टी है गाइस आपके लिए. देयर इज अ प्रॉपर दिवाली ब्रेक ओवर हियर ताकि आपको ये ना लगे कि अननेसेसरी प्रेशर हो रहा है. एंड स्टिल वी आर गोइंग टू मैनेज द 29 दिसंबर डेडलाइन. उसके बाद यू हैव 10 डेज ब्रेक जिसमें आप सब कुछ एक बार रिवाइज करेंगे और एक फाइनल एफएलटी लिखेंगे, फाइनल सिमुलेशन लिखेंगे जिसमें जीएस 1 2 3 4 ओवर 2 डेज एंड एसे पांचों पेपर होंगे टू गिव इट अ कंप्लीट क्लोजर बिफोर वी मूव ऑन टू आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन थॉरली. ठीक है. और घबराने की जरूरत नहीं है. जिसकी ज्यादा हवा खराब होगी कि यार प्रीलिम्स करना है दिसंबर में, माय मेंटर विल मेक श्योर दैट ही इज हेल्पिंग यू टू मेक अ प्लान इन अ मैनर कि ये भी चले और प्रीलिम्स भी चले. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ऑल दीज टॉपिक्स, environment, economics, AMAC, modern history, science and tech, geography and polity are kept towards the later part only कि आप अक्टूबर से ही फील करने लगे कि आप प्रीलिम्स को इग्नोर नहीं कर रहे. पॉलिटी पढ़ोगे तो प्रीलिम्स का दिमाग में शुरू हो ही जाएगा पढ़ना. इको पढ़ोगे हो जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ोगे हो जाएगा, हिस्ट्री पढ़ोगे वही तो पढ़ना है. सेम ही चीजें पढ़नी होती. हाँ, पॉलिटी में एक्स्ट्रा पढ़ना होता है बट लक्ष्मीकांत भी रिवाइज तो करनी ही पड़ेगी. तो यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन आल्सो. इट इज अ ब्रिलियंट प्लान. It is a plan that will work, right? Think about it and you will understand how this plan will work and why this plan will work. Okay. And the most important component, the stay on track system. A lot of people are coming up with this idea कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा अगर आपने टेस्ट मिस किया, ये मिस किया. अरे यार, कितने नोटिफिकेशन आते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, एसएमएस आते हैं, इग्नोर हो जाते हैं. वी आर गोइंग टू गिव यू अ कॉल स्ट्रेट आउट. मेरे मेंटर आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे कि बॉस टेस्ट नहीं दिया आज आपने, बताओ रीजन क्या है. द ओनली वे यू कैन इग्नोर इज टू नॉट पिक अप द कॉल. पिक नहीं करोगे, अगले दिन आओगे फिर पूछेगा. ही विल मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दैट टेस्ट दैट यू हैव मिस्ड. ही विल मेक श्योर. नो नोटिफिकेशन एंड नो एसएमएस इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप टेस्ट लिख रहे हो. मेरा मेंटर डंडा कर देगा, पीछे बढ़ जाएगा कि बॉस टेस्ट लिखो, मुझे नहीं पता, आगे नहीं बढ़ोगे आप. We will not let you move forward if you skip a test. You cannot skip a test. Right? This is what has to be done. So, a schedule snapshot. 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. गवर्नेंस के 5 डेज हैं. ठीक है. We'll give you daily targets as to what you have to read on day 1 in governance, what you have to read in day 2. You can use your own notes if you have everything. You can use our notes also. Our notes, every single notes of the subject are freshly made again, and these are made by rankers only. Rank 63, rank 212, rank 428 have given us their time to redraw the entire content system of Smarter Labs. Right? So all of us have sat together and created a completely new kick-ass content that works for answer writing. I'll give you a snapshot अभी. ठीक है. अगर ये वाला मॉडल समझ नहीं आ रहा है, so this is the plan if you see. So we start on 28th July. 20 जुलाई को आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, सम टॉपिक्स. 21st को आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, आपको डिटेल मिलेगी जब आप इसको डाउनलोड करेंगे. तो आंसर राइटिंग डे 1 है ऑन डे 2nd ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ. तो हम इस दिन वाले टॉपिक की आंसर राइटिंग करने वाले हैं. देन वी मूव ऑन टू गवर्नेंस 21st का और 22nd का. हम ये 2 दिन पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग डे 2 करेंगे. डे 2 आंसर राइटिंग में हम 21st और 22nd जुलाई की आंसर राइटिंग करने वाले हैं. आंसर राइटिंग डे 3 पे हम 23rd और 24th की आंसर राइटिंग करने वाले हैं. तो हर एक दिन जो आप पढ़ रहे हैं उसकी आंसर राइटिंग ऑल्टरनेट डे होती रहेगी. ठीक है. Then once you are done with social justice and governance, governance and social justice, there is 1 day break. Then we move on to Indian society. और जैसे ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे, you are going to take an FLT. बीच में रिवीजन डेज आएंगे 2-3, right? I will open the entire schedule अभी आपके सामने और उसके बाद एक FLT होगा. Every single day is planned for you. आपको कुछ नहीं करना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लान कैसे करें नेक्स्ट 6 months. कहाँ टाइम खराब हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. That is not your problem anymore. That cannot become excuse कि आप प्लान किया था चला नहीं, क्योंकि अब प्लान आपके सामने है और उसको हम चलवाएंगे आपके साथ. आपको कुछ नहीं करना है.
आपको सिर्फ you just have to show up and study, and if you're not showing up, my mentor is there. He will make sure that you show up. Don't worry about it. ठीक है? अनमैच फीचर्स, सारे फीचर्स एक प्रोग्राम में अगले 6 महीने में, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. कंटेंट चाहिए, डन, गिवन. पीवाईक्यू करना है, डन, 10 इयर्स के कवर करेंगे. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 700 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड. ठीक है? रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है, 60 लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, वन स्किल्ड बिल्ड रिपीटेडली, हर ऑल्टरनेट डे वही स्किल वही स्किल वही स्किल, उसी पे वर्क कर रहे हैं अपन. दैट्स द पॉइंट. ठीक है? एवरीथिंग, एक्सपर्ट मेंटर्स, कोई भी मेंटर ऐसा नहीं है जिसने इंटरव्यू नहीं दिया. At least 2 means 1 interview. Only then they qualify to become a mentor at Smart Work Labs. कोई भी mentor ऐसा नहीं. Right? Expert mentors available all the time, and every single mentorship is 1-to-1, and that too it is unlimited. आपको 700 कम लग रहे हैं, किसी भी कोचिंग का टेस्ट उठाओ, लिखो, चेक करो. Nobody is going to say no. That's my promise. All right. So this is the entire program, guys. We are starting on 20th, and then the next batch is going to start on the 1st of August, but sooner the better. Right? Let's start preparing properly, and let's make these 6 months count. Okay, let me show you what I was talking about now. This is the detailed schedule that you will get. So it starts on 20th July, as I said. आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, हर ऑल्टरनेट डे आंसर राइटिंग हो रही है. You should see over here. Then you get 3-4 days for revision. गवर्नेंस रिवाइज करिए, सोशल जस्टिस रिवाइज करिए, इंडियन सोसाइटी रिवाइज करिए. अगर कुछ रह जाता है तो there's a buffer day also. Everything is planned to the letter. Everything is planned. Right? और उसके बाद आप FLT देंगे. फिर 15 अगस्त की छुट्टी है. Then we start with disaster management. Then internal security, international relation, रक्षाबंधन की छुट्टी है. And then again, revise disaster, revise internal security, revise international relation. यहाँ आप देखेंगे, by September 5th, you have already written answers 20 times. 20 times. अगले 1.5 महीने में 20 बार आंसर लिख चुके हैं आप. टेस्ट सीरीज में 10 बार पूरे साल में मिलेगा मौका, या 6 महीने में मिलेगा मौका. यहाँ पे अगले 1.5 महीने में 20 बार ऑलरेडी लिख चुके हैं, and you are already writing your second FLT. Then comes ethics. As I said, ethics we have given a lot of time. हाफ एथिक्स करके एक FLT लेंगे, फिर हाफ एथिक्स करके आंसर राइटिंग के साथ रेगुलर बेसिस पे एक FLT लेंगे. Then come post independence world history, and comes essay workshops. So by October 11th, you are done with everything which is main specific. Everything. And then it's only polity, geography, economy, the usual suspects. तब हम प्रीलिम्स भी बैलेंस कर लेंगे और मेंस की आंसर राइटिंग भी करते रहेंगे. It's a beautiful plan. You have to appreciate that. What will it change in your preparation? Let me tell you that now. Let's look at this question. This question says, what is the concept of demographic winter? For example, society को हम कैसे लाइट लेते हैं, या हम geography को कैसे लाइट लेते हैं. This question talks about demographic winter. Is the world moving towards such a situation? The point is, ये question GS1 का है, right? ये question हो या next question हो. Let me come to the next question also. Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in light of conditions in developing countries. हमें ये बात समझनी है कि ये question जो seemingly society का है, ये question geography में पूछा गया है. This has been asked as a question of human geography, economic geography, not as a question of society. और जब भी हम माइग्रेशन देखते हैं, we end up writing society के points. कास्ट का प्रॉब्लम है, गरीबी का प्रॉब्लम है, जॉब की सर्च में आ जाते हैं, ठीक है, यूथ की एस्पिरेशंस हैं. We end up writing these points. We think हमने बहुत बढ़िया लिखा है, and most of the coachings आपको यही आप कंटेंट में देखेंगे. But guys, UPSC गधा नहीं है. They have asked that question from geography point of view. Some of you might be thinking, मैं क्यों बोल रहा हूँ geography? Right? It is very apparent. जब आप क्वेश्चन का फ्लो देखते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपको समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन ब्लॉक्स में है. हिस्ट्री का ब्लॉक अलग है, सोसाइटी का ब्लॉक अलग है, ज्योग्राफी का ब्लॉक अलग है. राइट? अगर एक क्वेश्चन पीछे ज्योग्राफी का है और आगे भी ज्योग्राफी का है, तो बीच वाले क्वेश्चन को भी आपको ज्योग्राफी का ही मान के आंसर करना है. एंड दैट इज व्हाई पीपल एंड अप स्कोरिंग लेस, क्योंकि वो ज्योग्राफी के आंसर में सोसाइटी लिखाते हैं.
How do I make migration question geography का answer and not a society का answer? We have to look at geography keywords and write those. This is what we are going to inculcate in you over the next few days. For example, we want spatial inequalities. We want urban primacy as keywords. Why large cities attract more migrants? Urban primacy is a reason. There's something called primate city syndrome, जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. Yes, ये हमें जीएस में भी पढ़ना है. आप ये सोच होंगे ये तो ऑप्शन में पढ़ना है. Human geography, economic geography are part of your GS syllabus also. और NCERT में भी होता है, 12th की NCERT में. तो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. Then we talk about economic geography, that large cities acts as economic magnets. We don't, बात वही है, but how keywords make a difference. हम वो सोसाइटी में लिखते हैं कि people move to cities looking for jobs. ज्योग्राफी में उसी पॉइंट को हमें लिखना है. Large cities act as economic magnets due to high concentration of industries, service sector, and informal economy. This makes it geography. These subtle differences is what make the difference between scoring 90 and scoring 115 or 120 in GS1 and other subjects also. UPSC stupid नहीं है. जो हम बात करते हैं बहुत सारे लोग आके कि यार कुछ भी हो रहा है, GS3 का क्वेश्चन GS1 में है, GS1 का क्वेश्चन GS2 में है. No, they want to understand your perspective. Do you understand the difference? We are going to help you build that. Just that. ठीक है. Employment pool. Presence of existing migrant networks and communities lowers the cost of risk of migration. कभी लिखा है इंडियन सोसाइटी में? नहीं लिखा, लिखना भी नहीं है. बट ज्योग्राफी में यू हैव टू राइट दिस. Right? Transport corridors. Large cities are well connected through national highways, railways, and airports, facilitating easier migration. Every point has to be geography का point. उसके बाद नंबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता guys. Specific conditions in developing countries. Rural push factor, ये एक पॉइंट है जिसपे हम पूरा आंसर बना देते हैं. Lack of functional tier 2 cities. कभी सोचा है माइग्रेशन के बारे में सोचते हुए that this is also a keyword that I can use. Lack of functional tier 2 cities. Right? That's the point. This is what you have to create as a difference. Okay? From the geography perspective, the migration preference of large cities in developing countries is a result of uneven spatial development. हम geography perspective की बात कर रहे हैं. Uneven spatial development, urban hierarchies and mobility networks. ये keyword ही तो है जो गेम बदलेंगे. ये language of the subject tells the examiner that you understand the subject. ठीक है. और ये अपने आप करके तो नहीं डेवलप हो पा रही है. We check hundreds of copies every week and we see that there's difference every single time. वो build कराना है. Next 6 months will be focused completely on that. First question में भी अगर हम देखते हैं, डेमोग्राफिक विंटर. अगेन डेमोग्राफी की जहां भी बात आती है हमें लगता है सोसाइटी में लिखते हैं हम आंसर या इकोनॉमी में लिखते हैं हम आंसर. पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, स्पेशियल डेमोग्राफिक पैटर्न, रीजनल डिस्पैरिटीज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? We talk about population pyramid. We talk about stages of DTM, the demographic transition model, which we read in human geography, basic human geography. I'm not talking about optional level understanding, basic human geography. कुछ keywords पता होने चाहिए. Spatial variability. So this is just a glimpse of what you're going to get over the next 6 months in this. Let me show you now how you'll get the content as a final thing. So this is the content. For governance, we have divided into 5 parts. 5 दिन allot किए हैं, so you will get 5 parts for 5 days, right? इसमें ये सब covered होगा. Table of content detailed है. इसको आगे बढ़ जाते हैं. You will also get to know how to use this document. For example, each section follows concept, constitutional statutory basis, committee recommendations, current data, case study, recent developments, diagrams, mains validation, etc. Use the colored boxes to lift ready-made content for introduction, body conclusion. PYQ tag flag, topics with strong previous year question history. इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है हमने.
Cross reference between parts are also there. ठीक है? Part 1. It's a beautiful document. You have to see this. We start with governance. What is governance? Meaning, definition. Keywords over here. किस किस टाइप की गवर्नेंस है ताकि आपको सीधा दिखे, रजिस्टर हो माइंड में. Short definitions, not to waste time. Right? UNDP's 8 characteristics of good governance. सीधा इसको नोट करना है. Aspect of good governance, 5 points over here. Barriers to good governance, 5-6 points over here. Then data, corruption perception index 2025. Necessary preconditions for good governance. How to ensure good governance. Institutional and policy toolkit. Committee recommendation भी आ गई आपके लिखने के लिए, highlight करने के लिए, validation हो जाएगा. ठीक है? Legal institutional route, administrative route, technological route, fiscal deficit. So you can handle anything and everything. PM Modi's governance mnemonics. हम इनको यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में अपने. And you have some scholarly perspective also. Ready-made content, आपको बस पिक करना है, अपने कंटेंट को अलाइन करना है क्विकली. इट इज नॉट अ न्यू कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डंप ऑन यू. You can use your content if you have confidence in your content. We'll get to know in the answers that you're going to write. Right? Otherwise, this content will be there as a supporting document. If you think something is missing in your content, you can simply pick it from here and you can write the answer. It is as simple as that. So this is the quality of content that you're going to get over here, guys. Okay? And that's about it. Right? There is nothing that is going to be missed in this. You get the best content. You get a system, a performance development system over the next 6 months. Right? You get very, very strong accountability. If you are up for it, we are going to make sure that your mains ready on 29 December. If you are up for it. पीछे तो पड़े ही रहेंगे. ठीक है? So once again, the batch starts on 28 July and the next batch starts on 1st August. उसके बाद कोई batch नहीं होगा. You can join midway, but उसमें एक आध चीज आपकी मिस होने की possibility रहेगी. Right? We'll definitely give you recorded content for that as well. But start on 20th, start afresh and start strong. Thank you very much.